मैं दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर मेरी ज़िंदगी चली भी गई ना, और जिसकी वजह से जिन्नात तो कब्जे में ना हुए, ये जिन्नात के कब्जे में चली गई। नहीं नहीं, आप रोए ना, आप हमारी बहन है, आप रोए ना, आपकी मेहरबानी। आ जाते हैं हड्डियों के ऊपर, अपने आप को फिट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप जिस तरह से हमारी वीडियोस को देखते हैं, खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, और ख़ास तौर पे आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ, यकीन करें वो कम है। मैं किसी वीडियो में मतलब भूल जाता हूँ, लेकिन ये है कि आप हमेशा जो है अपना प्यार दिखाते हैं, अपनी सपोर्ट दिखाते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैरान हो रहे होंगे कि अचानक से हम यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, एक खातून है। बताता हूँ कि खातून जो हैं वो कौन हैं, और साथ में आशिक भाई तो वर्ल्ड फेमस बने हुए हैं इस वक्त। सब लोग इनको जानते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इनके साथ प्यार करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जिन्नात की खोज में रहें। पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया, सुगरा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ, और इनको हमने वहाँ जाके एक कोठी से जाके पकड़ा, और इनके जो असरात थे वो ख़त्म किए। वो गालबन ईपी जो था 102 था। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो वो देखिएगा कि किस तरह से इनकी हालत थी, और किस तरह से इनको हमने जो है वहाँ से जिन्नात से आज़ाद करवाया अल्लाह पाक की मदद से। और फिर हमने कुछ अरसा के बाद इनके साथ इनके घर जाके इनका इंटरव्यू भी किया, जो कि इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया, इनके घर वालों की मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी। हम कैमरा वहाँ पे लेके गए, हमने रिकॉर्डिंग की। उसमें भी आपने बहुत खुशी का इजहार किया, आपने बहुत सारी दुआएं दी हमारी टीम को, और आपने कहा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुगरा बीबी को हमने अपने घर में दावत दी है, बुलाया है। आशिक भाई और मैंने ये सोचा कि हम नए प्रोग्राम के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे कि हम कौन से ऐसे इलाके में जाएं, क्योंकि कुछ लोकेशंस ऐसी भी होती हैं जहां पे हम जाते हैं और कुछ मामलात नहीं होते। फिर वो वाली वीडियो जो है आपकी खिदमत में हम पेश नहीं करते, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया कराने वाली बात होती है। तो जैसा कि हम राब्ता कर रहे थे कि कुछ ऐसी लोकेशनों को देखा जाए, सर्च किया जाए कि वहाँ पे जाके प्रोग्राम करें, तो अचानक से मेरे जहन में एक बात आई कि सुगरा बीबी, जो कि इन्होंने बताया कि मैंने चिल्ले किए, और फिर चिल्ला करने के बाद ये एक जगह से गुजरी, वहाँ पे इनको जिन्नात का हमला हुआ, उसके बाद ये कई सालों तक इनका होश खो गया, और ये अपने होश में नहीं थी, और जिन्नात के बच्चों की माँ बनी हुई थी, और इस तरह ये जिन्नात के नरगे में आ चुकी थी। तो हमने सोचा, आशिक भाई से मशवरा भी किया कि क्यों ना हम सुगरा बीबी को रिक्वेस्ट करें, इनको बुलाएं, और जहाँ पे इन्होंने चिल्ला किया था उस जगह पे जाएं, वहाँ पे देखें कि क्या मामलात हैं, और किस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे। इन्होंने अगर चिल्ला किया, वहाँ पे क्या जिन्नात हैं, ऐसी मखलूक़ात हैं। अगर कोई ऐसी मखलूक़ात वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे इन्होंने चिल्ला किया बकौल इनके, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम किया जाए, कुछ एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाए, और आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो एक तो इनको बुलाने की ये वजह थी, और दूसरा आशिक भाई ने ये कहा कि जहाँ पे इनके ऊपर जिन्नात का हमला हुआ था, उस जगह पे भी हमने जाना है, और इनको दोबारा उस जगह से हमने गुजारना है कि जिन्नात इनके ऊपर दोबारा क्या हमला करते हैं। और सुगरा बीबी ही बता रही हैं, बल्कि इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, और मेरी कोशिश होगी और गुजारिश भी होगी कि आप अगर उर्दू में बात कर सकें। और हमारे नाजरीन जो हैं हिंदी और उर्दू उर्दू को समझते हैं, तो हम सराइकी और पंजाबी में बोलते हैं, चंद दोस्त समझ आते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और आप हमें वो जगह दिखा दें, आज हमारे साथ चलें, कि जहाँ आपने चिल्ला किया, और आप चिल्ला करने के बाद जो जहाँ से आप जिस रास्ते से गुजरे थे, और वहाँ पे आपको जिन्नात का हमला हुआ, और आप कह रहे हैं कि उस जगह पे अक्सर ख़वातीन पे हमला होता है, कोई ऐसी ख़वातीन नहीं है, ख़ातून नहीं है कि वो वहाँ से गुजरे, गांव की या कोई भी, तो उस पर हमला ना हो, और इस बात का आपको पता नहीं था, और आप भी वहीं से गुजर पड़े। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि वो इंतहाई ख़तरनाक जगह है। तो हमने कहा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो क्या कहते हैं, किस जगह पे आपने चिल्ला किया था, और फिर कहाँ से गुजरे थे, क्या मामलात हुए, थोड़ा सा आप हमें बता दें, और क्या हमें आप वहाँ लेके जाएंगे, वो जगह दिखाएंगे, वो लोकेशन दिखाएंगे, ताकि हम भी कुछ उसको रिकॉर्ड कर सकें। और अगर वो रास्ता, जिस रास्ते पे आप कह रहे हैं कि आप गुजरे और आप पे हमला हुआ, और आप इतने साल तक जिन्नात के नरगे में रही, तो उस जगह पे अगर आप हमें लेके जाते हैं, तो हम कोशिश करें कि उन जिन्नात को किसी तरह काबू किया जाए, उस इलाके को क्लियर करवाया जाए।
अस्सलाम वालेकुम बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। नहीं, आप रोए ना, आप हमारी बहन है, आप रोए ना, आपकी मेहरबानी। आपका शुक्रिया कि आप हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं। हम तो बस प्रोग्राम्स के लिए चलते रहते हैं। आशिक भाई माशाल्लाह खुशी से भी आंसू आ जाते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है, और हमने कॉल करके रिक्वेस्ट की कि आप हमें उस जगह पे ले चलें ताकि हम भी थोड़ा अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को, मकसद आपको रुलाना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है। तो आशिक भाई मेरे ख्याल में इनके साथ चलते हैं। अभी ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो रही है क्योंकि इनकी तबीयत ठीक हो गई है, अब ये बिल्कुल ठीक है। और इनको भी पीरनी बनने का शौक था, ये भी जिन्नात को कब्जे में करना चाह रही थी और उसमें ही कुछ गलतियां हुई और जिसकी वजह से जिन्नात तो कब्जे में ना हुए, ये जिन्नात के कब्जे में चली गई। तो आशिक भाई क्या हो सकता है अब इस मामले पर? सर ये हो सकता है कि इनको ले चलते हैं वहाँ और वो जगह देखते हैं, ठीक है, कहाँ से ये गुजरे थे और कहाँ से ये इनको जिन्नात ने हमला किया और काबू में किया, और वो जगह देखेंगे और फिर हम वहाँ देख के बताएंगे भी कहाँ कहाँ हमने वहाँ जाके इल्म करना है, क्या क्या इनको बताना है, क्या क्या चीज़ें। अच्छा, क्या क्या मामलात करने। तो आप कह रहे हैं कि जिस जगह से ये गुजरी थी, हम इनको अगर कोशिश करें, मेरा भी ये मशवरा है कि इनको वहाँ से हम गुजारें और रात के वक्त ही गुजारें, क्योंकि रात को ज़्यादा हमला होता है। जैसे भी गांव की कुछ ख़वातीन गुजरी हैं या कुछ वहाँ पे अफवाह फैली हुई है तो वहाँ पे हमला हो जाता है और जिस्म के अंदर जिन्नात आ जाते हैं, हड्डियों के ऊपर अपने आप को फिट कर लेते हैं। तो उधर से इनको गुजार के देखें, ऐसा कुछ मामला करके देखें, अगर इन पे हमला होता है दोबारा। और ये ना हो आशिक भाई कि इनके ऊपर दोबारा ये हमला हो जाए और फिर हम कुछ कर ही ना सकें, फिर वो बेचारा उसी नरगे में आ जाए। तो ऐसा काम नहीं करना। नहीं बेटा जी, मैनू तो बहुत खुशी होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ, ਬਲਕਿ मेरी वजह तो दूसरियां औरतां इस अजाब तो छुटकारा हासिल कर लेंगी। तो मैं तैयार हूँ। मुझे भी मेरे उस्तादों ने बहुत मना किया, मैंने चिले किए, मैंने बहुत कुछ किया, तो फिर मुझे ये पता नहीं था कि ये ऐसा भी होएगा। तो मैं गई और चिला किया, उसमें कुछ कमियां थी, जहर है वो मैं पहली दफ़ा कर रही थी, तो मुझे घर वालों ने आपकी बात काट रहा हूँ तो यही वहीं जाके बातें करते हैं। सबसे पहले आप हमें वो कब्रिस्तान विज़िट करा दें जहाँ आपने चिला किया, फिर हम कोशिश करेंगे एक छोटी सी वीडियो उस कब्रिस्तान में बनाएं, वो कब्रिस्तान दिखाएं। और जिस तरह आप बता रहे हैं लोकेशन, तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि मुल्तान के आसपास तो हमने कोई ऐसी लोकेशन नहीं छोड़ी जहाँ पे हमें पता चला कि जिन्नात हैं। अगर कोई, या तो जिस तरह जो लोकेशन आप बता रहे हैं, तो अगर तो हम वहाँ पे पहले जा चुके हुए तो वो भी आप बताएंगे नाजरीन को। जो आप दरबार बता रहे हैं उसके करीब जो कब्रिस्तान है वो हम कर चुके हैं, उधर गए हैं, लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं। और थोड़ा सा ये जो दरबार बता रही थी इससे पहले भी, अभी कैमरा ऑन नहीं किया था, तो वो दरबार है जिसे लोग कहते हैं कि फ़रिश्तों का मज़ार है, कि इसको फ़रिश्तों ने बनाया है और उस मज़ार की जो है ना छत नहीं है। अच्छा। और जब भी उसकी छत डालते हैं वो छत गिर जाती है। और वो जो साहिब मज़ार हैं वो बड़े मारूफ बुज़ुर्ग हैं और उसके साथ ही कब्रिस्तान है। तो ये इनकी जो मुझे निशानियां बता रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि उसी कब्रिस्तान में ये चिल्ला कर रही थी। हाँ बिल्कुल। और फिर चिल्ला करने के बाद उसके साथ एक जंगल पड़ता है, तो उस जंगल से ये फिर घर की तरफ गुजरी है, तो वहाँ पे इनके ऊपर हमला हुआ है जहाँ पे जिन्नात का ठिकाना था। वो तो जाएंगे ना जब ये बताएंगे हमें कि यहाँ से हम गुजरे थे, फिर वो मैं जगह देखूंगा, फिर बताऊंगा भी आपने कैसे गुजरना है। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा ये गुजरेंगी और हमला जैसे होगा फिर हम अपने कार्रवाई करेंगे वहीं जाके। ठीक है जी। अभी यही सूरत हाल है। हम सुगरा बीबी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं। कसवर भाई होंगे, आशिक भाई और मैं, और अल्लाह की ज़ात हमारे साथ होती है और आपकी दुआएं, आपका प्यार हमारे साथ होता है, आपकी सपोर्ट हमारे साथ होती है। तो हम सबसे पहले उस कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पे इन्होंने चिल्ला किया था, उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और उसके बाद जैसे ही ज़्यादा रात होगी, यानी कि रात का दरमियानी हिस्सा होगा, तो फिर हम उस जगह से गुजरेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि सुगरा बीबी को वहाँ से गुजारें। और अगर तो इनके ऊपर फिर कोई हमला होता है, जिन्नात का हमला होता है, तो उनको हम किसी न किसी तरह पकड़ें और वहाँ पे उनको या तो उनको समझा के भगा दें, या वो हमारी बात अगर नहीं मानते तो उनके साथ हमसे जो हो सकता है उस जगह को, उस रास्ते को क्लियर करवाने के लिए हम जितना मुमकिन हो सके हम कोशिश करें और वो जगह क्लियर करवा दें, ताकि जितने और भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, गरीब लोग गुजरते हैं, मजदूर गुजरते हैं, ज़ाहिर बात है देहात के इलाके हैं तो देहात के ही लोग गुजरते होंगे, तो उनके ऊपर हमला होता है तो कुछ लोग
लोग ये समझते हैं कि शायद हम अचानक से बीमार हो गए, अचानक से फौतगी हो गई, अचानक से कोई मर गया, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये जिन्नात का हमला हुआ है। और कुछ लोगों को तो इस चीज़ की समझ आ जाती है, लेकिन कुछ को इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो चलते हैं जी, मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, तो आप हमारे साथ चलेंगी। फिर आप हमें सबसे पहले वो कब्रिस्तान दिखा दें और कब्रिस्तान के बाद उस जगह पे चलेंगे जहाँ से आपको हमला हुआ था। कोई डर खौफ तो नहीं है? ना, बिल्कुल ना। अगर मेरी वजह से कोई बच सकता है, ये सबको छुटकारा दिला सकते हैं, तो मैं मुतमईन, मैं खुद आई हूँ। तुसी सब दी शुक्रगुजार हैं कि मेरी ज़िंदगी बन गई है। नहीं, आपका नसीब अच्छा है कि बस हमें किसी ने बताया और हम वहाँ पे पहुँच गए। और आप ये बिल्कुल ना डरिएगा कि दोबारा आप पे हमला होगा। अगर आपको इतने सालों वाले हमला था, आपके ऊपर जिन्नात हावी हुए थे, तो आपको छुटकारा अगर मिल गया है तो इधर भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल आप मुतमिन होकर जाइएगा। ये चीज़ आप अपने दिल से निकाल दें कि आपके ऊपर हमला होगा और वो इतना ताकतवर होगा कि उसके बाद हम पकड़ नहीं सकेंगे या उसको मतलब आपकी लाइफ को फिर नहीं ख़राब होने देंगे। ये इंशाल्लाह गारंटी है। नहीं बेटा, अगर मैं गारंटी मैं भी थानू दे रही हूँ। मैं घरों इजाज़त लैके आई हाँ, तो सानू पता है मेरे घर वाले सख्त हैं। पहले मैनू छोड़ दिता उन्होंने, सब ने। अब उनके पास हूँ, प्यार से रखा है मुझे, लेकिन मैं दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर मेरी ज़िंदगी चली भी गई ना, तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं आप उसके साथ हूँ, मैं हाजिर हूँ, आपको खुद मैं ले चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका इंसानियत से प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है। आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी चली जाए किसी को बचाने के लिए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डालें। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के करम से उनको भी बचाएंगे और आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी, कोशिश करेंगे अगर कुछ ज़्यादा वीडियोज़ बनती हैं छोटी छोटी, तो वो डे बाई डे आपको दिखाते जाएँ, उसका वेट ना कराएँ। जैसे ये वीडियो आज अपलोड की है, तो आज ही हम रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं, तो दूसरी कब्रिस्तान में कोई वीडियो बनाए छोटी सी, वो दिखा दें। और फिर जब तीसरी हम वीडियो बनाएं उस जगह से जब ये हमारी बहन गुजरे, तो वो वाली वीडियो बनाएं, वो भी आपकी खिदमत में फौरी पेश कर दें। उसमें कोई भी दिन का वक्फा ना हो। और हमारा वीडियो का जो टाइम है अपलोडिंग का, तो आप जहन में रख लें, रोज़ाना हम 8:30 बजे वीडियो को अपलोड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलें आशिक भाई, ठीक है अभी भी आए चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में याद रखिएगा और आपकी दुआएं बहुत काम आती है। आपके सभी कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, सब कमेंट्स मेरे पास पहुँचते हैं। तो अगर मैं लाइक नहीं कर सकूँ, किसी को जवाब नहीं दे सकूँ, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा माजरत भी चाहता हूँ। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कमेंट्स नहीं पहुँचते, सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।